कठुआ के हीरानगर में जो एनकाउंटर चल रहा है, आपको बता दें उस एनकाउंटर में फिलहाल दूसरा आतंकी जो है उसे भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो आतंकी हमला है, इस आतंकी हमले से काफी अब चुनौती जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सुरक्षा बल हो, बाकी आर्मी हो, सबके लिए एक चुनौती ये बढ़ गई है कि हो सकता है कि कई और आतंकी जो है इलाकों में छिपे हों अलग अलग जगहों पे, क्योंकि बताया ये जा रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी RS वैन द्वारा ये बताया गया था कि 60 से 70 फॉरेन मिलिटेंट्स जो हैं, फॉरेन आतंकी जो हैं, जो विदेशी आतंकी हैं, वो यहाँ पर क्रॉस करके पहुंचे हैं। तो इस बीच आपको बताएं कि अभी फिलहाल हीरानगर में जो एनकाउंटर में दूसरे आतंकी को मारा गया हो, उसके साथ साथ जो कई सामान जो है वहां से रिकवरी जो है वो हुई है, जिसमें काफी मात्रा में जो सामान है, पाकिस्तानी मेड जो है सामान है, वो मिला है वहां से, उस इलाके से जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था दूसरे आतंकी को जब मारा गया। तो अभी भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आशंका यही है कि हो सकता है कोई आतंकी और भी उनका साथी जो है वहां पर छिपा हो। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि जैसे जो पुलिस के DIG और SSP जो हैं वो बाल इस एनकाउंटर के दौरान बचे हैं। वो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जब उनकी गाड़ी पर जब आतंकियों ने अटैक किए, ये वो तस्वीरें हैं, ये आप देख लीजिए। इस व्हीकल पर जो है उन्होंने अटैक किया और काफी खतरनाक ये अटैक था, बड़ा हादसा भी हो सकता था। और आतंकी जो है वो घात लगाए हुए वहां पर बैठे थे। उन्होंने पूरा, क्योंकि उनको तो पूरा पता था कि यहाँ पर एक तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर इस इलाके में लगातार आ रही हैं, पूरा कॉर्डन करने की कोशिश की जा रही है ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। तो उस बीच उन्होंने इस गाड़ी पर अटैक कर दिया और DIG SSP जो है वो इस अटैक में जो है वो बचने में पूरी तरह से वो कामयाब हो जाते हैं, निकलने में पूरी तरह सेफ तरीके से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो लगातार यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हीरानगर में जिस तरह से जो आतंकी हमले में एक स्थानीय निवासी जो है वो भी इंजर्ड है। हालांकि कल तो कई सारी खबरें चल रही थी, लेकिन उन खबरों का खंडन कर दिया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने। रात को की अफवाहों पर ध्यान न दें, गलत किसी भी खबर को ना फैलाएं, क्योंकि कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बताया जा रहा था कि अलग अलग चीजें बताई जा रही थी कि ये हो गया, फला हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन वो सारी अफवाहें थी। किसी के जान की, कोई स्थानीय निवासी किसी की जान नहीं गई थी। हाँ, इतना जरूर है, एक CRPF का जवान जो है वो बलिदान हुआ है। उसको आज देश ने उस एक जवान को, एक बेटे को खो दिया है इस आतंकी हमले में। एनकाउंटर के दौरान ही CRPF जवान जो है वो बलिदान हुए हैं। और आपको ये बताएं कि चुनौती इसलिए बढ़ गई है कि लगातार देखा जा रहा है कि कल जिस तरह से हीरानगर में आतंकी हमला करते हैं घर पर, उसके बाद आतंकवादी जो हैं वो डोडा में भी आर्मी का एक टेम्परेरी ऑपरेशन बेस है, उस पर अटैक करते हैं। उसमें जो जवान है वो घायल होते हैं और वहां पर भी कॉर्डन किया जाता है। तो ये जम्मू संभाग जो है, जम्मू संभाग को अब आतंकवादियों ने एक नई रणनीति जो है वो बनाई है। क्योंकि कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी में अब आतंक का सफाया पूरी तरह से हो चुका है। और दूसरा ये है कि अभी चुनौती इसलिए बढ़ जाती है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और जिस तरह से आपने देखा कि रियासी में आतंकवादियों ने एक श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया, जो शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी, उस पर घात लगाकर आतंकी बैठे हुए थे, उन्होंने अटैक किया। तो उसे देखते हुए अब सरकार के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि किस तरह से इस आतंकियों को रोका जाए, क्या इन्फिल्ट्रेशन को किस तरह से रोका जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कल से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये आतंकी इतने बीच गांव तक पहुंच जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, आखिर ये किस तरह से पहुंचते हैं, इनके गाइड्स कौन हैं, कौन इनको पनाह दे रहा है, क्या कोई स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर बन गया है, या क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी आतंकियों का कोई गाइड होता है या आतंकियों को पूरा गाइड किया जाता है तो कुछ लोकल लोग जो हैं वो उनके OGW बन जाते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर बन जाते हैं। कईयों को गिरफ्तार भी किया जाता है। कई मर्तबा देखा गया कि हाइडआउट्स भी बस्ट किए गए हैं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा। तो ये एक चुनौती अब बनी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी कि आप किस तरह से इसे अब टैकल करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पुलिस या हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद नहीं है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन ये अब इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ये आतंकवादी
कहां से क्रॉस करके दूसरे पाकिस्तान से, दूसरे देश से वो क्रॉस करके किस तरह से जम्मू कश्मीर में घुस रहे हैं। आखिर वो कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां से ये आतंकी क्रॉस करके यहां पर आ रहे हैं और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है। जम्मू संभाग की बात करें, जो यहाँ पर अगर बात की जाए कठुआ हो, सांबा हो या फिर डोडा, किश्तवाड़, बनी जैसे, भद्रवा जैसे इलाके हों, यहाँ पर जो लगातार जो आतंकी वारदातें हो रही हैं या आतंकी दिखते हैं। कई बार बसंतगढ़ में देखा कि डुडू बसंतगढ़ में किस तरह से एक वीडीजी ने उनका मुकाबला करते करते उसने शहादत दे दी। ये सारी चीजें हमने जब देखी तो काफी इसमें सोच विचार करने की बात बनती है। और दूसरा आपको बताएं कि हाई अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर जिस तरह से, और लेकिन अटैक जो है फिर भी हो रहे हैं। हाई अलर्ट पर तो जम्मू कश्मीर रहता ही है, चूंकि अभी अभी चुनाव हुए हैं। और दूसरा, यहाँ पर अभी चुनावों में कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सका। तो इस बीच हाई अलर्ट पर होने के बावजूद जो है वो खुफिया एजेंसियों की जो ये अटैक हुए हैं, तो क्या उनका जो इनपुट है, क्या उनके पास वो प्रॉपर इनपुट नहीं आ रहा है या वो उसमें नाकाम हुए हैं इनपुट में? ये क्या वजह है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि अब समय वो है कि ये वो दौर आ रहा है वापस जब जम्मू संभाग में आतंकवाद एक चरम सीमा पर हुआ करता था। तो कितने दर्जनों लोग जो हैं वो मौत के घाट आतंकी उतार देते थे। किश्तवाड़, डोडा की बात करें, बसंतगढ़ की बात करें, इन इलाकों में जो आतंकी थे किस तरह से उन्होंने दहशत फैलाई हुई थी। तो ये अब सरकार को चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए, गृह मंत्रालय को चाहिए कि यहाँ पर एक समीक्षा की जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपकी अमरनाथ यात्रा है, आपने विधानसभा चुनाव करवाने हैं, आपने लोकसभा चुनाव जिस तरह से बिल्कुल समूह तरीके से करवा दिए, तो वो चुनाव भी आपको इसी तरह से करवाने, यात्रा के बाद आपको चुनाव अगर करवाने हैं तो इसी तरह से आपको मुस्तैद रहना होगा और रिव्यू करना होगा कि भैया ये आतंकी जो हैं इन्हें पनाह कौन दे रहा है, कौन है इनके पनाहगार, कौन है इनके हमदर्द जो यहाँ पर बैठकर इनको पूरा गाइड कर रहे हैं। आप देखिए, हीरानगर से अगर आतंकी पहुंचते हैं या चढ़वाल से या राजबाग, कठुआ के नीचे वाले इलाके से, हरियाचक से अगर होके वो निकलते हैं, कहाँ वहां तक मेला मोड़ हाईवे क्रॉस करके मेला से आगे ऊपर पेइया जो गांव है वहां तक अगर बताया जा रहा है कि वहां तक पहुंचते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो वहां से वो आगे पूरा इलाका मिलता है, जो बेई नाला है उसके आगे पूरा जाके वो इलाका पूरा रामनगर से मिलता है। तो यहाँ तक अगर आतंकी पहुंचते हैं वो किस तरह से पहुंच जाते हैं, इनको कौन गाइड कर रहा है, इनको खाने पीने का सामान, जो छोटा मोटा सामान तो ये साथ रखते हैं, लेकिन बाकी खाना पीना कहाँ से इनको हो रहा है, पनाह कौन दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जम्मू संवाद जो है वो सीआरपीएफ के उस बलिदानी जवान को जो है सैल्यूट करता है और नम आंखों से श्रद्धांजलि भी हम देते हैं कि उस जवान को